हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी यात्रा ऐप के बारे में। डिजी यात्रा है क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सारी बातों का मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी एयर ट्रैवल करता है, डोमेस्टिक एयर ट्रैवल करता है, तो उसके लिए बहुत ही खास है ये वीडियो। सरकार ने डिजी यात्रा जो ऐप लॉन्च किया है, जो फैसिलिटी लॉन्च की है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो इसमें आए हैं, उनके थ्रू आपका जो एयर ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है भवी, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई फीडबैक है या डिजी यात्रा से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। तो डिजी यात्रा पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले समझ लेते हैं कि ये ऐप या ये डिजी यात्रा फैसिलिटी है क्या, इसका आपको फ़ायदा क्या होगा। तो एयरपोर्ट पर आपने अगर कभी एयर ट्रैवल किया है, वहाँ पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ये, आप टर्मिनल पे एंट्री करते हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट, जैसे हम बोलते हैं कि हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रही है, जिस तरीके से आप यूँ समझिए, आप जो पहला स्टेप है वो वहाँ पर एयरपोर्ट टर्मिनल पर एंट्री होता है। दूसरा होता है आप चेक इन करते हैं, यानी कि आप वहाँ जाकर अपनी फिजिकल प्रेजेंस बताते हैं एयरलाइन को कि आप वहाँ आ गए हैं। आप अपने लगेज का चेक इन कराते हैं, यानी कि अगर आपके साथ कोई सामान आप लेकर जा रहे हैं तो वो आप जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं वहाँ उनको अपना सामान दे देते हैं, ताकि उसकी सिक्योरिटी चेक वगैरह जो होना होता है वो होता है। जो दूसरा स्टेप ये होता है। तीसरा स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक इन, यानी कि जहाँ पर अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया होगा तो जहाँ पर आपका फ़ोन वगैरह, लैपटॉप या जो भी आप फ़्लाइट में अंदर सामान ले जा सकते हैं उसको भी निकलवा लिया जाता है, जूते वगैरह उतरवा कर जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। थर्ड स्टेप वो होता है, और वहाँ से फिर आप अपना जो है बोर्डिंग गेट तक जा सकते हैं, जहाँ से आपकी फ़्लाइट जानी है वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है। वो लास्ट स्टेप होता है। तो अभी तक क्या होता है, किसी भी एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो इन तीनों स्टेप्स पर लाइन होती है, यानी कि आपको चेक इन के लिए भी आप एक लाइन में जाते हैं। टर्मिनल में एंट्री के लिए, यानी एयरपोर्ट पर एंट्री के लिए भी एक लाइन लगी होती है। तो अब डिजी यात्रा ऐप से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पहले 2 स्टेप हैं, यानी चेक इन और जो टर्मिनल पर एंट्री है, वहाँ पर आपका फेस ही एक तरीके से फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया है। डिजी यात्रा ऐप पे आपने अपने आप को अगर रजिस्टर कर रखा है, ऐप के बारे में भी मैं सारा कुछ बताऊंगा, और आपने अपनी जो ट्रैवल डिटेल्स हैं वो एयरपोर्ट के साथ शेयर कर रखे हैं, वो पूरे प्रोसेस पे मैं अभी आऊँगा। तो सिर्फ आपको जो आपके लिए डेडिकेटेड गेट्स होंगे, यानी कि अभी ये बेंगलोर, वाराणसी और दिल्ली एयरपोर्ट पर है, आने वाले टाइम में सभी एयरपोर्ट्स पर डेडिकेटेड गेट्स होंगे जो कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से इनेबल्ड होंगे, यानी कि वहाँ पर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको एंट्री दे दी जाएगी। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कभी भी लाइन नहीं लगेगी, बट वहाँ कंपैरेटिवली लाइन कम होगी और प्रोसेस फास्टर है। जैसा कि पहले टोल पर होता था, टोल गेट पर आप जाते थे, हर एक बंदा पर्ची कटवाता था, फास्टैग आया तो पूरा प्रोसेस काफ़ी इंप्रूव हो गया। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये आपका एक तरीके से फास्टैग है। आपका चेहरा यहाँ पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू स्कैन कर लिया जाएगा, और आपको पहले और दूसरे स्टेप पर, यानी कि चेक इन के लिए और टर्मिनल में एंट्री के लिए आप डेडिकेटेड गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो टर्मिनल 3 पर गेट नंबर 2 है, और ये अभी डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए है। और इस फैसिलिटी को विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट को छोड़कर बाकी सभी एयरलाइंस ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से ये आपको फ़ायदा देगी, यानी कि एयरपोर्ट पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा। अब आगे ये कैसे ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए ऐप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वो पूरी डिटेल आपके आने के बाद, और किस तरीके से ऐप डाउनलोड करने के बाद भी आगे एयरपोर्ट पर अगर आपको ये फैसिलिटी यूज़ करनी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए मैं अपना आपको ऐप पर लॉग इन करके दिखा देता हूँ। तो डिजी यात्रा, जैसे मैंने बताया, वीडियो में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसका एंड्रॉयड iOS दोनों का लिंक मैंने दे दिया है। अभी ये एग्जांपल मैं आपको एंड्रॉयड पर दिखा रहा हूँ, डिजी यात्रा बाय डिजी यात्रा फाउंडेशन। ये आपको ध्यान रखना है, आजकल ऐप्स वगैरह पे स्कैम बहुत होते हैं, तो आपको स्पेसिफिक जो डिजी यात्रा फाउंडेशन की ऐप है वो डाउनलोड करनी है। यहाँ पर जाकर आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने डिजी लॉकर ID बना रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप डिजी लॉकर ID का यूज़ करके तुरंत अपना अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आप आगे बुकिंग कराएंगे तो आपके आधार पर, आपकी टिकट पर, यानी बोर्डिंग पास पर नाम आपका सेम होना चाहिए। ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है।
डिजी यात्रा आईडी से बाकी का सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कर लेंगे। ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो उसके आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बस जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर आप वो डालिएगा जो आपके आधार पर है। तो यहाँ पर मैं आपका अपना मोबाइल नंबर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से तो आप नहीं देख पाएंगे, बट मोबाइल नंबर के बाद जो आगे का प्रोसेस है ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओटीपी जब मैंने एक बारी डाल दिया, मेरे मोबाइल नंबर डालने के बाद जो आधार से लिंक था उस पर जो ओटीपी आया, इस तरीके से क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर जर्नी आ जाएगा, वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको एक बारी एक तरीके से आप समझ लीजिए आपको अपना एक अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं, और ये हमेशा बार बार आपको ये पूरा प्रोसेस रिपीट नहीं करना। आप यहाँ पर अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हैं, वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर देख सकते हैं ये आपको बता रहा है कि आपको क्रेडेंशियल्स यानी कि आइडेंटिटी आपको अपनी दिखानी। हेल्थ क्रेडेंशियल्स अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आने वाले टाइम में, बिकॉज जैसे कोविड में आपने देखा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए था, तो वो भी आने वाले टाइम में अगर मैंडेटरी करेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट अभी आप आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स पर जाएंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स पर आप कंटिन्यू विद डिजी लॉकर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, आधार नंबर डाल के उसके ऊपर फिर ओटीपी आएगा। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जिस तरीके से होता है उस तरीके से होगा। तो डिजी लॉकर और मेरी पहचान के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप ऊपर लिंक देख सकते हैं कि क्या मेरी पहचान आपका एक सिंगल साइन ऑन है। और डिजी लॉकर तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विस है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू विद डिजी लॉकर मैं एक एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, या आपको गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, वो आपका इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। इमेज ऑफ योर फेस, आपको एक सेल्फी भी क्लिक करनी होगी, सो दैट जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल्स पर लगे हुए हैं वो आपका चेहरा पहचान पाएँ। और ये सारा इनक्रिप्टेड डेटा होगा, तो डेटा की सेफ्टी के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एग्री करेंगे, ओके कर देंगे। आपको परमिशन देनी होगी क्योंकि आपकी सेल्फी ली जाएगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने डिजी लॉकर सेलेक्ट किया है, डिजी लॉकर का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसा मैंने कहा, आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट में लॉगिन करेंगे और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। एक बारी जब आप ये सारी डिटेल्स यानी कि अपना डिजी लॉकर पर साइन इन कर लेंगे तो इस तरीके से वो आपसे परमिशन मांगेगा। डिजी यात्रा फाउंडेशन, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट बेसिकली ये सारी परमिशन आप देख सकते हैं। ये आपको अलाउ करना होगा, आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड डिटेल, जो क्योंकि आधार से आप करें, मैंने डिटेल्स हाइड कर दी हैं, वो आपका जो आधार पर डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना फेस आईडी सेटअप करना होगा। फेस आईडी सेटअप करने के बाद आपको बेसिकली एक सेल्फी लेनी है और उसको रिव्यू करना है। सेल्फी में आपको ध्यान रखना है कि बाकी सारी डिटेल्स आपकी, यानी कि चेहरे साफ अच्छी लाइट में लिया है और मास्क वगैरह आपने नहीं पहना हुआ, ये सारी चीज़ें आपको करनी। इस तरीके से आपके आइडेंटिटी क्रेडेंशियल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, आपको इन्हें सेव करना है। अब ये सब करने के बाद जब आप कोई टिकट बुक कराएंगे तो जो आपका बोर्डिंग पास होगा उसमें आपको यहाँ पर बेसिकली ऐड करना होगा, अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करना होगा। प्लस बटन आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं स्कैन बोर्डिंग पार्ट, अपलोड बोर्डिंग इमेज, ये आपके पास तीनों ऑप्शन है, पीडीएफ वगैरह, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको बस एयरपोर्ट पर जाना है। एयरपोर्ट पर जाएंगे, अपना जो बोर्डिंग पास है वो आपको पहले टर्मिनल एंट्री पर बोर्डिंग पास स्कैन करना है। आपका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम पर चेहरा स्कैन होगा और आपकी एंट्री हो जाएगी। आगे इसके बाद कहीं पर भी आपको बोर्डिंग पास दोबारा नहीं दिखाना। हर बार बस आपका जहाँ जहाँ पर जैसे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, जैसे चेक इन की वहाँ पर है एफआरएस वगैरह, तो वहाँ आपको जा करके बस अपना फेशियल रिकग्निशन करना है और आप सीधा सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर कि डेफिनेटली आपको पूरा सिक्योरिटी चेक इन के थ्रू होकर जाना पड़ेगा। उसके बाद फ्लाइट बोर्ड करना और उस सब में आपका फेशियल रिकग्निशन सिस्टम काम करेगा। तो इस तरीके से आप इस डिजी यात्रा की फैसिलिटी को, इस डिजी यात्रा ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।